मतलब ये मैथ से संबंधित है, कैलकुलेशन से संबंधित है। इसके बाद हम ये देखेंगे यहाँ पे कि जो कंट्रोल यूनिट है CU, इसको क्या बोलते हैं? प्रोसेसर संचालन को निर्देशित करता है। जो कंट्रोल यूनिट है वो प्रोसेसर संचालन को निर्देशित करता है। इसे कंप्यूटर का स्नायु केंद्र या मस्तिष्क कहा जाता है। तो ये एग्जाम ये पूछ सकता है कि जो CPU की 3 मेमोरी हैं उसमें से कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको बोलते हैं? तो आंसर याद रखना आपको CU को, कंट्रोल यूनिट को। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं जो मेमोरी की हायरार्की है उसको समझेंगे कि क्या है आपके पास मेमोरी की हायरार्की। देखिए, नॉर्मली कंप्यूटर जो मेमोरी है उसको 2 भाग में बांटा जाता है। एक होता है प्राथमिक या मुख्य मेमोरी और दूसरी आपकी द्वितीयक या सहायक मेमोरी, यह ध्यान रखना। तो आप पहले देख लेते प्राथमिक मेमोरी कौन कौन सी है। इसको 2 भाग में बांटा है, स्थायी मेमोरी और अस्थायी मेमोरी। तो ध्यान रखना आपके स्थायी मेमोरी और अस्थायी, स्थायी और अस्थायी। अस्थायी में क्या आ जाएगा? रैम। रैम को फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम को ही क्या बोलते हैं? वोलेटाइल मेमोरी। याद रखना आप, रैम को बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी। स्थायी मेमोरी में आपके पास 3 है यहाँ पे, रोम, पी रोम, ई प्रोम और डबल ई प्रोम। तो ये ध्यान रखना आपको, थोड़ा इनके फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, आप एक बार देख लीजिएगा। नॉर्मल जैसे रोम का रीड ओनली मेमोरी, पी को हो जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये थोड़ा पूछ सकता है। अब यहाँ देखते हैं द्वितीयक मेमोरी या सहायक मेमोरी। इसमें आपके पास क्या? हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टैप, CD रोम, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी और DVD। तो आपके ध्यान रखने की जो द्वितीयक मेमोरी होती है इसमें क्या रहता है? जैसे हमारे पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव को आप कंप्यूटर से निकाल के कहीं भी डेटा लेके जा सकते हो, इसलिए इनको बोलते हैं सहायक मेमोरी। या CD रोम हो गया। और ये नॉर्मली जो ये मेमोरी रहती है आपका स्थायी अस्थायी, ये फिट ही रहती है कंप्यूटर में। तो याद ध्यान रखना आपको कि द्वितीयक मेमोरी और प्राथमिक मेमोरी। पेपर में क्वेश्चन कैसे बन सकता है? जैसे 4 ऑप्शन दे दे आपको, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टैप, CD रोम और एक दे दे रैम। अब बोले इसमें से कौन सी द्वितीयक मेमोरी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा रैम। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 3 प्राथमिक मेमोरी दे दे और एक द्वितीयक मेमोरी दे दे, तो आपको वहाँ पे पहचानना कि क्या करना है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि टॉगल की क्या है और इनका उपयोग क्या है। तो थोड़ा ध्यान रखिए कि जो आपके पास टॉगल की है, देखिए टॉगल की का उपयोग किया जाता है किसी फंक्शन को बंद करने या चालू करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना 3 टॉगल की हैं, जैसे इनका नाम है नंबर लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक। तो पेपर क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये 3 दे दे और एक कोई अलग ऑप्शन दे दे। तो ध्यान रखना कि टॉगल की कौन कौन सी? नंबर लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक। टॉगल की आवश्यकता के अनुसार ऑन ऑफ किया जा सकता है। नेक्स्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको ध्यान रखना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक बार बहुत सारे टास्क कर सकते हैं। और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जिसमें एक साथ बहुत सारे यूज़र बैठ सकते हैं, जैसे जो सुपर कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर लगभग एक बार में 2 से 3 लाख लोग बैठ के एक साथ काम कर सकते हैं। और सुपर कंप्यूटर के साथ नॉर्मली हमारे रेलवे में हो सकता है, डिफेंस में हो सकता है, इसरो में हो सकता है। अब इसके बाद हम ये समझते हैं कि जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है और लिनक्स दोनों ही क्या है? मल्टीटास्किंग। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि विंडोज़ कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो ये बताना कि विंडोज़ के आपके पास ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना आपको। पेपर में कई बार पूछा गया है कि 4 बिट्स मिलकर एक निबल बनाते हैं। मतलब ये बोल सकते हैं कि एक निबल में कितने बिट्स होते थे। याद रखना 4 बिट्स। और ऐसे ही ध्यान रखना आपको 8 बिट्स मिल के 1 बाइट बनाते हैं। ये लगभग ऐसे ही है जैसे बोला जाता है कि 100 सेंटीमीटर पर आवर 1 मीटर, या 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना कि जो 4 बिट्स हैं, पर इसमें एक ही अच्छा है कि जब भी बात किया तो बिट्स की बात किया कि पहले 4 बिट्स तो उसको बोलेंगे 1 निबल, और फिर बोला 8 बिट्स तो उसको बोलेंगे 1 बाइट। थोड़ा आपको ध्यान रखना कि जो बिट बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। अब बाइनरी डिजिट को नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? बाइट्स। कुछ क्वेश्चन ये बनते हैं जैसे KB बोला कि मेमोरी, जैसे गाने हो गए हमारे किस में रहते हैं? गाने नॉर्मली आजकल तो MB में रहते हैं, पहले हम फ्लॉपी डिस्क यूज़ करते थे, वो किस में रहती थे? KB में। तो आपको ध्यान रखना यहाँ पे 1 KB 1024 बाइट्स
और 1 MB, मतलब जो गाना नॉर्मली हमारा 7-8 MB का रहता है वो आपका 1024 किलोबाइट्स। तो ये बोल सकते हैं कि 1024 किलोबाइट्स मिलकर क्या होता है 1 MB। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ मैंने मेमोरी के लिए एक रिलेशन बताया है जिसको भी मैं अपन डिस्कस कर रहे थे। थोड़ा आपको यहाँ ध्यान रखना है, पेपर में पूछ लेता है कि चार बिट्स तो अभी पढ़ रहा 1 निबल, 8 बिट्स 1 बाइट, या पढ़ते रहते हो बट इसको नोट कर लेना, याद रखना आपको। इसमें आपको यहाँ तक याद रखना योटा, ठीक है, YB तक, मतलब आपके पास देखिए यहाँ पे KB है किलोबाइट, MB है मेगाबाइट, GB है गीगाबाइट। नॉर्मली हम क्या देखते हैं, जैसे जो आजकल मूवी रहती है 1 GB 1.5 GB या डेटा जो है मिलता है, तो GB मतलब क्या हो जाएगा गीगाबाइट। गीगाबाइट से बड़ा क्या होता है TB, टेराबाइट, टेराबाइट से बड़ा क्या है PB। और यहाँ पे नॉर्मली आपका 1024 ये रिलेशन कॉमन रहेगा 1024 का। 1 PB क्या बोलते हैं पेटा, 1 EB एक्साबाइट, 1 ZB जेटाबाइट और 1 YB योटाबाइट। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास कि जैसे 4 ऑप्शन रहेंगे, समझ लीजिए उसमें 1 GB दे दिया है, 1 TB दे दिया है और 1 ZB दे दिया और 1 दे दिया YB। तो इसमें से यह ध्यान रखना कि कौन सी बड़ी मेमोरी है। तो आपको ध्यान रखना कि जो YB है वो यहाँ पे TB से बड़ी होगी, ZB TB से बड़ी होगी, या बोले MB और GB में बड़ा कौन सा, तो आप बताओगे GB। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक मैं ये इंपॉर्टेंट लिया हूँ, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है, सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी। तो आपको याद रखना है कि सबसे तेज़ मेमोरी जो होती है रजिस्टर है, रजिस्टर मेमोरी सबसे तेज़ है। उससे कम तेज़ है कैश मेमोरी, फिर उससे कम मैन मेमोरी, फिर मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप। तो ध्यान रखना पेपर में कुछ 4 ऑप्शन दे समझ लीजिए कि रजिस्टर मेमोरी, कैश मेमोरी, मैन मेमोरी और मैग्नेटिक डिस्क, इनमें से सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी। तो आंसर होगा रजिस्टर मेमोरी। तो आपको ध्यान रखना कि रजिस्टर मेमोरी कैश मेमोरी से भी तेज़ है। और एक और स्टोरेज क्षमता में कम है, मतलब अगर बोले कि रजिस्टर मेमोरी और कैश मेमोरी किसकी स्टोरेज क्षमता ज़्यादा है, तो आंसर होगा कैश मेमोरी की ज़्यादा होगी। रजिस्टर मतलब यहाँ पे जो कॉलम बना है उस कॉलम में ये ध्यान रखना कि ऊपर जो दिया है कि मेमोरी कौन सी तेज़ है, तो आंसर होगा रजिस्टर मेमोरी। लेकिन अगर स्टोरेज बोले तो सबसे ज़्यादा स्टोरेज किसका होगा, मैग्नेटिक टेप का। थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेंगे कंप्यूटर के हम आपको समझाएंगे, और भी PDF आएंगी, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू, धन्यवाद। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।